देखिए फंक्शन में अब तक आपको पढ़ाया जा चुका है। सबसे पहले व्हाट इज फंक्शन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज। एक इमेज जरूर होनी चाहिए और एक जो होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास रूट के जो फंक्शन है और जो अपॉन के फंक्शन है, रिलेशनल फंक्शन, इन दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डोमेन, है ना। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जल्दी जल्दी चलो जल्दी। आइडेंटिफाई के लिए आप लोगों को बताया गया था, है ना, इसी के रिलेटेड कंसेप्ट था। फिर तीसरा टॉपिक क्या पढ़ाया था फिर हमने? इसके बाद फंक्शन, आइडेंटिफाई का फंक्शन। इसके बाद आ गया था आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। और आपको 1-1 और मैनी 1 पे बहुत सारे एग्जांपल करा दिए। जब आपके पास डोमेन के हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो तो वो 1-1 कहलाता है, और एटलीस्ट किन्हीं दो की सेम इमेज बन जाए तो वो मैनी 1 कहलाता है। 1-1 और मैनी 1 इसको हो सकता था। इसके ऊपर 6 एग्जाम्पल कराए थे मैंने, है ना। एक लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, फिर एक स्क्वायर रूट वाला भी कराया था, एक अपॉन वाला भी करा दिया था, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला कराया था। और लास्ट में चलते चलते हम लोगों ने आपको ऑनटू और इनटू की डेफिनेशन बता दी थी। ऑनटू और इनटू की डेफिनेशन बता दी। ऑनटू फंक्शन वो होता है जिसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो। और इनटू फंक्शन वो होता है जिसमें एटलीस्ट 1 एक एलिमेंट ऐसा बन जाए जिसकी इधर कोई भी प्री इमेज ना हो। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवाया था, ऑनटू में रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, और इनटू में रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड। ध्यान रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन को आपको ऑनटू प्रूव करना है उसमें ये लाइन आपको लिखनी है, और जिसको भी इनटू प्रूव करना है उसमें आपको लिखना है सिंस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन सो इट इज इनटू फंक्शन। आज पहले 3 एग्जांपल हम ऑनटू इनटू के करेंगे, उसके बाद हम सीधे सवाल शुरू करेंगे 1-1 ऑनटू, 1-1 इनटू, मैनी 1 ऑनटू या मैनी 1 इनटू, है ना। आप लोगों ने कल के सवाल वीडियोस देख ली होंगी, होमवर्क कर लोगे तो काम आपके पास अपने आप ही इसके अंदर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, f(r2r) fx बराबर 5x - 7। आपको प्रूव करना है ये ऑनटू है। मैंने लास्ट में आपको एक एग्जांपल ओरली बताया था, लिखवाया शायद नहीं था। ऐसे सवाल हम लोग करेंगे, इसे उतारना नहीं है, समझना है। लेट fx इक्वल टू 5x - 7 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू। आपको x की वैल्यू हमेशा हर सवाल में निकालनी है जिसमें y राइट में होगा। जहां लिखेंगे x कहां पर है? डोमेन में, और y कहां पर है? यहाँ x है, यहाँ y है। ये फंक्शन ऑनटू होगा अगर हर y की प्री इमेज है, और ये फंक्शन इनटू होगा जब हर y की प्री इमेज ना हो। ऑनटू में सीधा 2 लाइन की थ्योरी लिख देनी है बस, और इनटू में एग्जांपल देना है। अब आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग टू कोडोमेन वी हैव प्री इमेज x in domain, so range is equal to ये 3 लाइन हर सवाल में लिखनी है। समझ में आ रही है तो, और नहीं आ रही है तो। ऑनटू में हमेशा ये लिखना है। अब इसका मतलब समझ लो, यहां y की कोई भी वैल्यू सोच के देख लो, 1 2 3 -1 -2 -3
√3, √4, √5, 1.7, 9.2 जो भी जब रख लो, x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी और वो x की वैल्यू आपके पास डोमेन में होगी, यानी वो रियल होगी। इसलिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, खत्म, फंक्शन ऑन टू हो गया। हर फंक्शन जो यहाँ पर है उसकी प्री में ये 3 लाइन आपको हर सवाल में लिखनी है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। f(r2r) fx बराबर x² - 5। हर्षित ये 1 1 होगा या मैनी 1 होगा? मैं इतनी देर में लगा रहा है, कहते हैं कुछ ना पढ़ा तू। जितने भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं वो मैनी होगा। अब आपको इसे लेट fx बराबर x² - 5 = 1। आपको हर सवाल में जो भी fx दिया है इसे y मानना है। x² बराबर y + 5, x बराबर बॉक्स बनाना है। इसके बाद क्या करना है, जहाँ x की वैल्यू डोमेन में, y की वैल्यू, अगर उसने कहा प्रूव करो ये इनटू है फिर तो एग्जांपल ढूंढना है, ऑन टू है तो थ्योरी लिखनी है, और उसने कहा चेक करो कि ये ऑन टू है इनटू है तो सोचना पड़ेगा। तो ध्यान रखो जितने भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन है वो इनटू होने, यानी एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी जरूर है जिसपे आपको x की रियल वैल्यू नहीं है। तुषार बताएगा y की कोई ऐसी वैल्यू जिसपे x की रियल वैल्यू ना मिले। y की वैल्यू देखो 0 पॉजिटिव रखोगे तो x मिलेगा, -1, -2, -3, -4, -5 तक मिल रहा है। y की वैल्यू जब तुम -6 रखोगे तो x की वैल्यू बचेगी √-1 जो कि रियल नहीं है। इसलिए y = -6 हैज नो, इसलिए रेंज इज नॉट इक्वल टू, ये लाइन लिखनी है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन जरूर लिखना है जब ऑन टू है, और ये लाइन जरूर लिखनी है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसलिए एफ इज, दोबारा देख लीजिएगा, आपको हर सवाल में जो भी एफ दिया है इसे वाई मानना है। उसके बाद x को डोमेन, y को कोडोमेन। ऑन टू है तो बिना सोचे समझे ये कहानी, इनटू है तो एक एग्जांपल जरूर देना है। तीसरा fx = cos x, f(r2r)। नंदिनी मैं आपको बता देता हूं ये इनटू है, बताओ। इशिका आगे, ये साइन कॉस टेन का इंटू थोड़ा अलग तरीके से होना है। साइन कॉस टेन का इंटू जो होना है वो थोड़ा अलग तरीके से होना है ना। तो इस वाले एग्जाम्पल को हम लोग अभी बाद में देखते हैं, इसके बाद कराएंगे। ये एग्जाम्पल 4 कर देते हैं, एक एग्जाम्पल 3 और कर लेते हैं आसान सा, फिर आगे चलते हैं। f n2n fx बराबर 5x - 2, 3x - 2। क्या स्टार्ट करना है वासु? सर fx = 3x - 2 = y। सर 3x = y + 2, x = y + 2/3। आगे x belong to y belong, आगे सर ने एक्चुअल मतलब ये वो रखना है एक्चुअल नंबर। ऑन टू है इनटू, ऑन टू है तो कहानी लिख दो, इनटू है तो, बट ये ऑन टू नहीं है गधो, R2 R पे होता है, N2 N पे जरा परेशानी समझो। अब ध्यान से देखो, एट y = 2, x की वैल्यू क्या आएगी 2 + 2/3 4/3
जो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी 2 की कोई प्री इमेज नहीं, 2 किसी की भी इमेज नहीं बनेगा, इसलिए रेंज इज नॉट इक्वल टू, इसलिए एस क्या हो गया। एंड टू एंड आने पर बहुत कम सवाल हैं, पर जो भी सवाल है इनको आपको ध्यान से करना पड़ेगा। पहले 3 उतारो, फिर आगे के सवाल आप लोगों से करेंगे।